2 अक्टूबर का दिन और 6 लोगों की निर्मम हत्या। किस लिए? तो केवल 9 बीघे जमीन के लिए। सवाल ये उठता है कि गांधी जयंती के दिन इस तरीके की जो हत्या होती है, उसके बाद आज 5वां दिन है और 5वें दिन में ही सरकार के तरफ से लगभग 15 लोगों पर कार्रवाई की गई, जिसमें निलंबन, ट्रांसफर और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन पे विभागीय कार्रवाई की जा रही है, जो अभी यहाँ पे नहीं है, ट्रांसफर हो गए हैं, कहीं और चले गए हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं। क्योंकि मामला काफी लंबे वक्त से चल रहा था, लगभग 14 साल से ज्यादा समय से, इसलिए कई लोगों पर इस तरीके की विभागीय कार्रवाई भी की गई है। अब सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई पर्याप्त है? कई लोगों द्वारा या मीडिया द्वारा ये बातें बताई जा रही थी कि बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर गया भी था, लेकिन उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्या कारण था? क्या ये कार्रवाई पर्याप्त है? इसके लिए कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोगों से बात करेंगे, उनका रिएक्शन जानेंगे कि ये कार्रवाई से वो कितना संतुष्ट हैं, क्या कार्रवाई और होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए, ये जो देवरिया में हत्याकांड हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? इसमें छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया, पहले पूर्व जिला पंचायत सदस्य की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, वो फिर उनके घर वालों को जो है सत्यप्रकाश दुबे के घर वालों को जिस तरीके से निर्मम तरीके से मारा गया, उसमें बच्चे भी शामिल थे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको थोड़ा सा 4 लोग जुटते, उससे उस विषय में बात करते, उसके हिसाब से करना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मतलब किसी को निर्मम, किसी के परिवार को, पूरे परिवार को मार देना, ये अच्छी बात नहीं है। इस पे राजनीतिक माहौल जो है बनाया जा रहा है, जातिगत एंगल दिया जा रहा है, जबकि ये जमीन का मामला है। तो क्या लगता है कि राजनीतिक एंगल देना, जातिवादी एंगल देना, ये सही है? सही नहीं है, ये जातिवादी एंगल नहीं देते, मतलब राजनीतिक नहीं इसमें जाना चाहिए। इसलिए कि जमीनी विवाद है, तो गवर्नमेंट को चाहे कुछ भी अपने हिसाब से करना चाहिए था। इस पर जो कार्रवाई जो हुई है, जिसमें 15 लोगों को निलंबित किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये पर्याप्त है? पर्याप्त नहीं है सर, इसलिए जो पुराने हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो तो सही है। जो न्यू करके जो मान लीजिए SDM हुए, जो 2-4 दिन पहले उनका ट्रांसफर हुआ, चाहे वहाँ पे गए हैं, तो उसके विषय में इतना जल्दी तो संज्ञान मिलेंगे नहीं। बिल्कुल। और वो लोग, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी भी जाँच होनी चाहिए कि कितने दिन पहले आए और कितने दिन। योगेंद्र कुमार गौड़ जो थे, अभी हाल ही में गए हैं, अब उनको मान लीजिए उसके गहनता से लेंगे, उसके बाद से फिर मान लीजिए वो आगे आते हैं तो उनको सस्पेंड करना ये अच्छी बात है। बिल्कुल। देखिए, वैसे एक बात ये कहना है कि जैसे इसमें जो है काफी समीक्षा की गई है शासन प्रशासन के द्वारा, उसके बाद ये जो कार्रवाई है वो उन लोगों पे की गई है। ये जो गाजगिरी है वो काफी जांच के बाद, गहन इस पे परिचर्चा के बाद जो है इस तरह की कार्रवाई की गई है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? अच्छा, ये बताइए, ये जो कार्रवाई हुई है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट, अच्छा हुआ, कार्रवाई हो, अन्याय मिले। अच्छा, इस तरीके के जो मामले हैं वो काफी बढ़ते जा रहे हैं, जमीनी विवाद के मामले काफी हो रहे हैं। 1 अक्टूबर को भी आपके बगल में पुरवा मेहरा में इस तरीके की घटना हो गई, उसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई। तो जो जमीनी मामले हैं, आप बताइए, आप आम जनता हैं, जब आप तहसील में जाते हैं, इस तरीके के मामले लेके, आपके अगल बगल रिश्तेदारी में ऐसे घटनाएं होती होंगी, तो क्या आप सुनते हैं, क्या समझ में आता है कि शासन प्रशासन में कहाँ कमी है? शासन में बहुत कमी है, उनको देखना चाहिए। जब जा रहे हैं पहले से, उनको लेखपाल वगैरह चाहे जो है, क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कत यही है कि कानून कराई देख नहीं रहे हैं लोग, टाइम से, समय से काम नहीं करते, सुन नहीं रहे हैं, बात सुन नहीं रहे हैं। हम एक मांग करेंगे कि आपका शुभ नाम क्या है? सर, अमरजीत चौहान नाम है मेरा। अच्छा, ये जो मामले हैं इस तरीके के काफी बढ़ते जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया है कि जो यहाँ पे कांड जो हुआ है, 10 बीघा जमीन के लिए 6 लोगों की जो मृत्यु हुई है, ये मृत्यु जिसके घर पे हुई हो उसको दर्द फील हो रहा होगा कि जमीन के लिए इतना मैटर बढ़ा हुआ। तो सरकार से मेरा यही आग्रह है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के द्वारा एक हत्या की गई है, सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और जो बुलडोजर वाली बात कहे हैं, तो बुलडोजर चलना चाहिए उसके घर पे, उसका पूरा समझिए एक सिस्टम मिला देना चाहिए, ताकि कोई अदर लोग ऐसा सिस्टम करे, एक बार उस चीज़ को सोचे कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन इसमें ये भी एक बात निकल के आ रही है कि जैसे पहले पूर्व जिला पंचायत सदस्य की तो हत्या की गई, फिर क्रिया के प्रतिक्रिया में भीड़ ने ऐसा कर दिया, तो फिर कार्रवाई जो है बुलडोजर चलाना कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? देखिए, बुलडोजर चलाने की बात सिस्टम में कहने का मेरा मतलब ये था, जो आपने मृत्यु वाली बात की, जमीन के मैटर में जो मृत्यु हुआ है, तो जैसे जिसका घर पे मृत्यु होता है उसको फील होता है कि हाँ, हमारा एक जो भी ये सामान गया है, उस मकसद में मैं ये बात बोला हूँ कि ऐसा होना चाहिए,
ताकि ऐसा कभी भी घटना हो, किसी को मारने से पहले लोग सोचे कि हाँ ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, हमारी जो घर की स्थिति है, परिस्थिति है, घर गिर जाएगा, जो मेरा परिवार है रोड पे आ जाएगा। इस चीज़ के लिए इस बात को मैं बोला। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाइएगा। ये बताइए, इस तरीके के जो ज़मीन है, जो मतलब सरकारी ज़मीन है, मतलब खेत खलिहान की ज़मीन है, विद्यालय की ज़मीन है, उस पर कब्जा जो है लगातार होता रहा है। आपकी उम्र भी काफ़ी होगी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 50 साल 50 साल की। तो आप तो बचपन से ये सब चीज़ देख रहे होंगे, गांव में, क्षेत्र में कैसे सरकारी ज़मीन जो है उसको हड़प लिया जाता है, उस पे जो है घर मकान बना लिया जाता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? इसको सरकार कैसे रोक सकती है? तो क्या आपका अनुभव है? भाई देखिए, ये तो आज से नहीं हो रहा है, ये तो 50 बरस से हो रहा है। आप ही का जमीन लोग हड़प ले रहे हैं, आप ही का पट्टार हड़प ले रहा है, फिर जो है सरकारी जमीन भी लोग हड़प ले रहे हैं। तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? उसके लिए शासन प्रशासन को जो है अपना कार्रवाई करना चाहिए और देखना चाहिए कहाँ गलत है कहाँ सही है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। अच्छा, बताया जा रहा है कि ये घटना आधे घंटे के अंदर जो है हुई, आधे घंटे के अंदर 6 लोग मारे गए। तो जो है इसमें कहीं न कहीं आपको लगता है कि जो पहले जो सिस्टम में होता था कि तुरंत घटना पता चल जाती थी, वहाँ पे जो मुखबिर होते थे वो बता दिया करते थे, तो उसमें कहीं आपको लगता है कि कमी आई है कि शासन प्रशासन को देर हो गई वहाँ पे पहुँचने में? नहीं, शासन प्रशासन को देर नहीं हुआ, क्योंकि गांव में हर जगह तो शासन प्रशासन पहुंचेगा नहीं भाई। ये तो एक हल्का का सिपाही होता है, वो बहुत बड़ा गांव है, तो कहीं भी अगर सिपाही है तो उसको कम से कम तो ये जानकारी होनी चाहिए। नहीं, अरे भाई जानकारी तो आज से नहीं, जानकारी तो 200 साल से था। तो जानकारी 200 साल से तो सबको संज्ञान में लेना चाहिए था ना, शुरू से नहीं लिए लोग। धीरे धीरे जो है ये मामला और बढ़ता गया और आज देखिए 6 लोगों का हत्या हो तो कहीं न कहीं जो है सरकार में जो है अभी भी वो चीजें सही नहीं हो पाई है, चाहे भाजपा की ही सरकार क्यों ना हो, कि इस तरीके के जो मामले हैं उस पे नियंत्रण नहीं लगा पा रहे हैं या सुलह समझौते करवाने में लोग असफल हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि रोज जो है कहीं तहसील दिवस, कहीं थाना दिवस लगता है, लेकिन इस तरीके के मामले जो है कहा जाता है कि इतना साल हो गया, 50 में 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, लेकिन कहीं न कहीं जो ये मामले जो है यही तो कारण बन रहे हैं। भाई देखिए, सरकार किसी की भी रहे, सरकार किसी की भी रहे, शासन प्रशासन जो है अपना काम करना चाहिए और वो सही से नहीं हो पा रहा है। चाहे जो भी लोग कर रहे हैं, जो भी अधिकारी वर्ग लोग हों, छोटे हों या बड़े हों, जो लोग भी हैं, अगर अपना काम सही तरीका से करें तो ये सब तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब होता ही नहीं। मगर क्या किया जाए, शासन प्रशासन चाहे जो भी लोग हैं, सब लोग उसमें जो है मिले जुले हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको ब्राह्मण वर्सेस यादव का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भड़काऊ पोस्ट डाल रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, भड़काऊ भाषण देने का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसको शासन प्रशासन को अपने संज्ञान में लेना चाहिए और उसको जितना जल्दी हो सके उसका निवारण करना चाहिए। ये जात बिरादरी वाला जो लोग खेल खेल रहे हैं, ये जात बिरादरी का खेल खेलने से नहीं होगा। जो भी शासन, चाहे जिसका भी शासन हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, मगर उसको यह देखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि भाई देखिए, जो है हमारी जो जनता है उसको जात पर नहीं देखना है, हमको सबको एक बराबर देखना है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं जो है यही बात है कि देवरिया की जनता से हम लोग राय ले रहे थे। देवरिया हत्याकांड के बाद जो सरकारी कार्रवाई हुई, सरकार की तरफ से जो ये कठोर कार्रवाई की गई, जिसमें 15 लोग लगभग जो है उन पे कार्रवाई हुई है, उन पे गाज गिरी है, उस पर देवरिया की जनता का रिएक्शन क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, ये हम आपको दिखा रहे थे। लोगों का यही कहना है, कहीं न कहीं इस तरीके की जो घटना हुई है, जो जेनोसाइड हुआ है, नरसंहार हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। इससे जो सामाजिक सौहार्द है वो भी बिगड़ सकता है। लेकिन एक जो मैसेज लोगों ने दिया, जो लोगों से बातचीत में पता चला, वो ये कि जो सोशल मीडिया पे तमाम आज जो इस तरीके के जो छुट भैया नेता बनते हैं, वो अपने तरीके से जो है माहौल बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़े से समय के लिए छोटे छोटे नेता हैं तो वो चाहते हैं कि बड़े नेता बन जाएंगे इसी मामले को भुना के। लेकिन आपको बता दें, नेता वो होता है जो समाज को लीड करता है, समाज को मार्गदर्शन देता है। तो कहीं न कहीं इस तरीके का अगर आप काम कर रहे हैं तो बिल्कुल ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में जो है कई लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है शासन प्रशासन के द्वारा। शासन प्रशासन लगातार सोशल मीडिया की निगरानी कर रहा है। तो ये जो है देवरिया की जनता जो है क्या इस पे उसकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हम आप तक लेके आए हैं। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।